Hello friends, welcome to my channel. Today I'm just recording back to back क्योंकि सॉरी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर. आई पर्सनली फील दैट जब हमें बोलने का मौका रहता है ना, हम कुछ अजीब ही बातें करते रहते हैं या राइट चीज़ पे राइट टाइम नहीं बोलते हैं और मन की बात मन में रख के बोलना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और है. तो इसी कन्फ्यूजन में उलझन में रहते हैं. फिर हमारा कम्युनिकेशन इतना कंफ्यूजिंग रहता है. आई एम नॉट सेइंग बीइंग अभी पीपल मस्ट बी थिंकिंग कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, डायरेक्ट हो, ब्रूटल हो, ऑनेस्ट हो. येस, आई वॉज ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम आई वॉज अ पीपल प्लीजर इन द पास्ट. मतलब अंदर मुझे कभी एक राइट ओपिनियन देने का मन करता था और मैं देती भी थी, तो मैंने लोगों का वो रिएक्शन देखा कि वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने सोचा कि चलो यार, जैसा चल रहा है चलने दो. वाई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल. मुझे ये बंदी की चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी. ये पर्टिकुलर बंदी का रबिश चाय बनाती थी. फिर आई यूज्ड टू से, यार तेरे हाथ की, अरे अच्छी चाय बनाई है. कैसी है? आई वुड से अच्छी है, रादर देन सेइंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है. देन इंस्टेड ऑफ गिविंग, आई डिड नॉट गिव द फीडबैक, आई स्टॉप्ड हैविंग चाय. मे बी दैट वॉज हर इंटेंशन, दैट सिंस यू आर सो कंजूस. और बाबा इतना ईगो. जब तुम एक फीमेल फ्रेंड के साथ हो, तुम यू शो सम जेनरॉसिटी ना, कि तुम्हें भी कंपनी इंजॉय करनी है, बस तुम्हें अपनी स्टोरी सुनानी है, वो भी पूरा मेड अप स्टोरीज. मुझे तो अभी लगता है दैट दिस फीमेल इज सो डिल्यूजनल. लाइक अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए एक घटिया सी चाय और वो फरसान भी नहीं रहता था कभी भी, कुछ भी ऐसे बातें बड़ी बड़ी. आई एम सो पॉश, आई एम सो रिच, आई एम सो एजुकेटेड. अरे ये वाली. आई टेल यू वन एग्जाम्पल. ओके, आई हैड दिस फैशन डिज़ाइनर फ्रेंड ऑफ माइन, रूममेट. तो हम लोग ना वो टेलर के पास गए थे, उनके टेलर के पास, टू डिस्कस सम डिज़ाइंस. वो उसके पास कैटलॉग था, वो डिज़ाइंस बनाना चाहती थी. एंड उनके जो टेलर थे बड़े सिंपल और लोअर मिडिल क्लास के थे. उनकी कॉलोनी भी ऐसी 1 रूम किचन जैसी थी, और उनकी वाइफ ना नीचे बैठ के खाना बनाती थी ऑन द स्टोव ऑफ कोर्स. एंड सडनली we went to their house, and they were childless couple. They were, I think, middle age, more than 50 years old. मुझे बराबर से मुझे याद है वो छोटा सा घर था. वो आंटी ने शी फटाक से हमारे लिए चाय चढ़ा दी और फटाक से पोहा बना के हमें खिला दिया. वी वेंट टू आवर हाउस एट अराउंड 7:30. ना वो हमें जानती है, ना वो हमें पहचानती है. मे बी शी न्यू माई फ्रेंड, बट वी नेवर हैड गॉन टू दैट टेलर्स प्लेस. दैट इट वॉज सच अ वार्म एक्सपीरियंस. और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और उसको ज़्यादा हिंदी भी बराबर से नहीं आती, गुजराती थी वो लेडी. तो हम लोग इतने खुश हुए. देन वी वर हगिंग, शी वॉज हगिंग अस, एंड शी वॉज सो हैप्पी, एंड शी वॉज लाइक आते रहना. दैट इज़ द वार्मथ एंड लव वी गेट फ्रॉम पीपल. हमें याद रहता है. नॉट दैट वेरी आर दे वेरी पॉश, आर दे वेरी गुड लुकिंग, आर दे वे हाउ दे ट्रीट यू. अभी मुझे फॉर अ लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि उस आंटी ने कितनी अच्छी तरह से हमें वेलकम किया, और कितनी अच्छी तरह से फटाफट चाय चढ़ा के हमें वो खिलाया, जो भी उसको वो फ्रेश बना के हमें खिला दिया. और ये चुतिया औरत जो अपने आप को MBA, आर्टिस्टिक, ब्राह्मण, ये वो, अपनी फैमिली की बड़ी बड़ी शेकी बगारती थी. क्या हुआ? कप एक गिलास पानी तक भी पूछ के मांग के लेना पड़ता था, और खाना भी ऐसे सोच सोच के वो खिलाती थी. मीन्स इफ़ शी इज़ गिविंग समथिंग ऑल्सो इतनी कंजूसी के साथ. देयर इज़ द जेनरस स्पिरिट. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि किस तरह से है ना. हस्बैंड वॉज वेरी दिलदार एंड ही वॉज वेरी फन लविंग काइंड ऑफ. मैंने बोला ये पनवती इसको कहाँ से मिली. मे बी स्टार्टिंग में व्हेन दे वर रोमांसिंग शी वॉज ट्राइंग टू मिरर हिम, सो ये थॉट ये एडजस्ट हो जाएगी. सो वी पीपल मैनिपुलेट. जैसे अगर हमें कोई लड़का पसंद आता है, विल ट्राई टू प्रिटेंड दैट ही लाइक्स द सेम थिंग्स विच वी लाइक. फिर हम एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं. फिर हम ये कर, फिर जैसे शादी हो जाती है हम तो असली
घटिया सा रूप दिखाते हैं, तब तक तुम फंस जाते हो क्योंकि बच्चे भी हो जाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स कि कैसे है वो फीलिंग, आज भी मुझे याद है। एंड आई थिंक मैंने ये भी शेयर किया है कि व्हेन आई वाज इन द इंटीरियर्स ऑफ दिस आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे, और वहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, वो मैं अपना बैग लेके नदी में अपने कपड़े धो रही थी। ऐसे इट इज़ नॉट एट ग्लैमरस जैसे फिल्मों में दिखाते हैं इन द 50s एंड द 60s या 70s में। But it was a fun experience, huh? I saw some ladies over there. वो आसपास के विलेज में से आके उन लोग ना ब्लैंकेट धोते हैं, धो रहे थे अपने गोदड़ी बीदड़ी, बहुत सारे कपड़े लेके आते थे, वो वॉशिंग इन द रिवर। 3 औरतें थे एंड आई फॉरगॉट टू टेक एनीथिंग टू ईट, तो दे वर ईटिंग देयर रोटीज, दे वर लाइक ताई काय खाणार काय। आई जस्ट, दैट इज़ द जेनरॉसिटी, दैट इज़ द, वो डब्बे लेके आए थे, they gave me their water and chapati or some sabzi to eat. Do I know them? Do they know me? And why would they be bothered about a person like me? तो ये warmth रहता है। I don't know about the foreign countries कैसा है वो, बट हमारे इंडिया में मैंने वो warmth देखा है। warmth जब तो मैं I was traveling down south in the train, एंड मुझसे डराते ना अकेली लड़की, मैंने बोला नहीं, पीपल अराउंड वर सो प्रोटेक्टिव। बार बार मुझे पूछ रहे थे, मैंने बोला मुझे एक विलेज में जाना है डाउन साउथ, एंड दे वर लाइक हम लोग तुम्हें उठा देंगे, अब तुम सो जाओ, लिटरली। एंड दे ऑल्सो वोक मी अप जब मेरा स्टेशन आया तो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वार्मथ एंड जेनरॉसिटी इन कॉमन मैन। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना अपने एजुकेशन का, अपने स्टेटस का, अपने कास्ट का, अपनी सुपीरियोरिटी, ये सबसे ज़्यादा तंगदिल और रॉटन रहते हैं, ट्रस्ट मी। जब मैं इंटीरियर्स में जब मैं इंटीरियर्स में जाती हूँ, पीपल लव टू कम्युनिकेट। जैसे आई गिव यू एन एक्सपीरियंस, व्हेन यू ट्रैवल इन द सेंट्रल ट्रेन से ना, थाने साइड वाले ट्रेन में से टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे, वहाँ पे फीमेल चक्कर चबड़ करते रहते हैं, वेदर दे नो यू और दे डोंट नो यू। द मिनट यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू देम ना चबड़ कुटे रहता का। आई रिमेंबर लाइक कभी बोर नहीं होता है, बट आई यूज टू कीप दिस पॉश फेस कि डोंट कम एंड टॉक टू मी, बट लिटिल फ्रेंडली और समथिंग। कभी बोर हो जाता है, साइड वाली बंदी सिटिंग नेक्स्ट टू यू, कुठल्या स्टेशनवर, हां देन दिल से हम इकडे राहते तिकडे, बट दिल कीप टॉकिंग। कम्युनिकेट करना है उनको बस, अपनापन। वो ट्रेन में भी तुम्हें अपनापन नज़र आएगा। मैंने बोला बहनचोद, यहाँ औरतों को ऐसा फील होता है कि दे आर डूइंग सम फेवर, पॉश सोसाइटी में गए तो इनके पीछे भागना चाहिए, ये कोई सेलिब्रिटी बन जाते हैं। मैंने बोला मेरी ज्योति भी नहीं आएगी, मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ। बट आई फेल्ट वेरी बैड, आई फेल्ट वेरी लेट डाउन, इसलिए ना आई एम वेरी कॉशियस अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। आई सेड मुझे फ्रेंडशिप मेरी एक फील गुड फैक्टर मेरी मॉम से ही मिलता है ऑन अ फीमेल लेवल। नॉट दैट इनिशियली वो वैसा था, बट एज वी आर ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर, I and she have become more on friendly terms. I won't say best of friends or something, but काफ़ी हद तक हमारी कुछ चीज़ें हम फ्रीली बातें करते, कुछ जैसे ओपिनियन देना या किसी चीज़ पे फीडबैक देना, या मैं उसके साथ लड़ती हूँ या वो मुझसे लड़ती रहती है। जब हम लड़ते रहते हैं ना तो हम लोग सास बहू की तरह रहते हैं, ननन भाभी की तरह रहते हैं, लिटरली हॉरिबल। आई वुड रिक्वेस्ट फीमेल्स, अगर तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हारा अच्छा जमता है ना, तो वो भी एक अच्छी चीज़ ही है। आई एम नॉट सेइंग वी आर 10 out of 10, आई कैन से 6 out of 10। वो लेवल पे हमारा काफ़ी अच्छा ठीक ठाक ही चलता है, और जब नहीं चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इफ़ यू हैव सिबलिंग्स, इफ़ यू हैव अ सिस्टर और अ कज़न जिनके साथ तुम्हारा ठीक ठाक चलता है, यू डोंट हैव टू लुक फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इमीडिएट वो फीमेल फ्रेंडशिप,
वो मिल ही जाती है. See how open we are to it, you know. Nowadays I don't crave for friendships. अब shallow friendships के लिए मेरे पास ना, I neither do have the energy, neither do I have the bandwidth, neither do I have the mind space or tolerance levels for some. ठीक है, कहीं बाहर गए एज एन एक्वेंटेंस, वंस इन अ वाइल कहीं गए, दैट्स इट. आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर और डाइंग कि मैं अपना रोना धोना करूँ, या मेरे पास कुछ रोने धोने के लिए भी नहीं है, या एग्जैजरेट करने के लिए भी नहीं है. क्या करूँ? सो डोंट क्रेव. लोनलीनेस तभी आती है व्हेन यू, लोनलीनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके टू गो थ्रू इट. बट इफ़ यू आर सेटिस्फाइड एंड कंटेंट इन लाइफ एंड पीसफुल एंड काम, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है. आई थिंक आई हैव कम डाउन टू दैट लेवल इन माई लाइफ where I'm very comfortable with myself and the surroundings. मुझे एस्केपिज्म या एस्केप करने के लिए बहाने ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है टू ऑक्यूपाई माई माइंड और समथिंग. ये अभी मुझे मिला है. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. सो काफ़ी लोग मेरी पीसफुल नेचर से, काम, कूल, कलेक्टेड नेचर से जलते हैं कि इसको ये क्यों नहीं हेल्टर स्केल्टर भागती, ये क्यों नहीं विक्टिम की तरह बातें करती है. मैंने बोला मैं क्यों बातें करूँ विक्टिम की तरह? खाते पीते खानदान से हूँ एंड वेल केप्ट हूँ. मेरे पास रोने धोने के लिए क्या है? मतलब अगर दूसरी कोई चीज़ें हैं तो हाउ रेलिवेंट इट इज़. वाई शुड इट बी सो हिस्ट्री नार्सिसिस्टिक एंड हिस्ट्रियनिक काइंड ऑफ अ ड्रामेटिक. पीपल काउंट योर ब्लेसिंग्स. काउंट योर ब्लेसिंग्स. अगर तुम एक वेल केप्ट हो, वेल टू डू दिस में हो, फर्स्ट बी ग्रेटफुल कि येस आई एम बीइंग ब्लेस्ड विद दिस. एक ब्लेसिंग ही मुझे लगता है ये कि मैं अपने घर में सुकून से हूँ. आई डोंट नो. मुझे कोई बोलता ना इंड, मैंने बोला नहीं भाई नहीं. मुझे कोई दूसरी चमकीली चीज़, मैंने बोला आउट ऑफ कंफर्ट लेवल आई माइट टेक अप प्रोजेक्ट्स if I have to travel outside the city for work purpose. I may do that. But I'm in a place where I'm quite happy with myself. I don't have to prove anything to anybody. जिनको मुझसे प्रॉब्लम है वो मुझसे दूर रहे. I don't care a damn anymore. जिस दिन तुम ये लेवल पे आ जाओगे ना, तुम्हें जो सुकून मिलेगा वो तुम्हें कोई चीज़ नहीं देगी. ओके दैट स्पेशल पार्टनर है मेरे, बट माई लाइफ इज़ नॉट रिवॉल्विंग अराउंड इट. माई लव लाइफ, इट इज़ देयर एंड आई एम हैप्पी विद इट. आई एम क्वाइट ओके विद इट. बट that doesn't become my whole persona, right ना. वैसे होना चाहिए लाइफ में. दैट्स वॉट आई फील. प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक. प्लीज़ शेयर योर फीडबैक विद मी एंड टेल मी वॉट यू ऑल थिंक अबाउट थिंग्स. ओके, हैव अ नाइस डे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बी abundant, prosperous, be grateful and learn to speak your mind correctly. Neither to be rude, neither to be stupid. Rude भी मत बनो. Be cautious, be tactful with your words, but message should be given to people. Communication, ध्यान दे दो communication पे. Don't make it cringy and uncomfortable. Don't be so sarcastic. ऐसी sarcastic bitches ना दो चार लाफे चढ़ाने का मन करता है, whether it's a girl or a boy. Speak properly. Superior जैसे ostrich जैसे बन के looking down on people, not done. ठीक है, I'll wind up at the moment. Take care of yourselves. Bye.